हुकूमत पाकिस्तान वो तमाम इकदामात उठा चुकी है जो उसे IMF मुआहदे के तहत उठाने थे। अब अगर ये मुआहदा नहीं होता तो फिर इसके बारे में मुबस्सरीन ये कहने में हक बजानिब होंगे कि ये मुआहदा किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे नहीं किया गया। सियासी नुकसान के बावजूद IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, अब भी कर्ज नहीं मिला तो इसकी सियासी वजूहात होंगी। 1998 में एटमी धमाकों के बाद भी IMF प्रोग्राम मुअत्तल हो गया था। अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी थी। पूरी उम्मीद करते हैं कि IMF के साथ मुआहिदा हो जाएगा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की 11th आवर में गुफ्तगू, कहा कर्ज अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा, दिफा के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। मईशत कर्ज पर है, बादशाहों की तरह नहीं रह सकते। NEC में तवानाई बजट से मुताल्लिक पॉलिसी की तौसीक की गई। रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का फैसला किया। बजट में इलेक्शन के लिए पैसे रखे जाएंगे। इलेक्शन जब मैं कराऊंगा तब होंगे, कारकुन सब्र करें, वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब, बोले ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सा मुतालिया किया, ऐसे हल दिए कि हमारे दौर में ज़र मुबादला ज़खायर 24 अरब डॉलर हुए। मईशत संभाल कर ज़र मुबादला ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाऊंगा। दिफा पर बड़ा खर्च नहीं, ख्वामख्वाह प्रोपेगेंडा किया जाता है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसीलिए वो होने वाली चीज को भी नहीं होने देते। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीजों का जायजा लेने का वसी वक्त है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ जिसने कैद तन्हाई में मुझे हिम्मत से, हौसले से वक्त गुजारने का मुझे अल्लाह ने हौसला दिया। चेयरमैन PTI से मिलकर सियासी सूरत हाल पर बात करूंगा। शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कैद तन्हाई में 1 महीना गुजारा, चीजों का जायजा लेने का वक्त मिला। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, हजारों लोगों की रिहाई के लिए काम करेंगे। जिन्ना हाउस जलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत को पंजाब हुकूमत ने चैलेंज कर दिया। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल की तवस्सुत से लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अपील में मौकफ अपनाया कि यास्मीन राशिद ने जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों की रैली की कयादत की। अदालत ने सबूत होने के बावजूद तमाम हकायक नजरअंदाज करके डॉक्टर यास्मीन राशिद को बरी किया। हाईकोर्ट यास्मीन राशिद को मुकदमे से बरी करने का फैसला कल अदम ले। शरपसंद रेड लाइन क्रॉस कर चुके, रियायत नहीं मिलेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है जिन्ना हाउस से हसास दस्तावेजात चुराई या उठाई गई। कल को ये सब हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही होंगी। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत करें। 9 मई को PTI के शरपसंदों ने तयशुदा मंसूबे के तहत रियासत और फौज पर हमला करके बगावत की। अब इन्हें हिसाब देना होगा। वजीर दाखिला ने कहा बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ नहीं किया जा सकता। अब नाक से लकीरें भी निकालें, सजा तो मिलेगी। इनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स और ATC में चलेंगे। अक्टूबर में नवाज शरीफ भी यहाँ होंगे, फिर हम कामयाबी का जश्न मनाएंगे। जिन्ना हाउस लाहौर में सियासी जमात के एक और शरपसंद की शनाख्त अलीशान वल्द नूर मोहम्मद ने 9 मई को जिन्ना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। वीडियो में शरपसंद अलीशान को तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। सानहा 9 मई में मुलव्वस दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल तेजी से जारी है। कोयटा में फायरिंग करके एडवोकेट अब्दुल रज्जाक को कत्ल कर दिया गया। अब्दुल रज्जाक एडवोकेट चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पटिशनर थे। कोयटा एयरपोर्ट के इलाके आलमो चौक में अब्दुल रज्जाक की गाड़ी पर 14 गोलियां मारी गईं। पुलिस सर्जन का कहना है अब्दुल रज्जाक एडवोकेट को 12 गोलियां लगीं। सर पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। अब्दुल रज्जाक ने हाईकोर्ट से साबिक वजीर आजम के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा कर रखी थी। केस की समाअत कल मुकर्रर थी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारर ने कत्ल की जिम्मेदारी चेयरमैन PTI पर आयद कर दी। बोले कत्ल का मुकदमा होगा, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी देना होगी।
कत्ल मामूली बात नहीं, बुध को संगीन गद्दारी मुकदमे की समात थी। मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अगले इलेक्शन में उनको डेफिनेटली इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पीटीआई को आइंदा इंतखाबात में 9 मई वाकयात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर कहते हैं, यह हकीकत है कि किसी भी सियासी जमात को खत्म नहीं किया जा सकता। सियासी जमातें एक इदारे की मानिंद होती हैं। यूरोपीय मुल्कों में सियासी जमातों में एहतसाब होता है, फर्द वाहिद फैसले नहीं करते। एग्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, ये ऑडियोज किसने प्लांट की हैं? क्या हुकूमत ने ये मालूम करने की कोशिश की कि ऑडियोज कहां और कैसे रिकॉर्ड हो रही हैं? वाह, क्या खूबसूरत तरीका है। और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। पहले ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे कि जजेस पर इल्जामात की तशहीर कैसे की गई। चीफ जस्टिस को इल्म में लाए बगैर कमीशन बना दिया गया। मफरूजे की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। मफादात का टकराव हो भी तो चीफ जस्टिस ऑफिस ही फैसला करेगा, क्योंकि ये आईनी ओहदा है। एक 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। नैब ने फरहत शहजादी और एहसन जमील गुजर को 8 जून को तलब कर लिया। मुल्जिमान के 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आए। बुज़दार हुकूमत में मुल्जिमान के अकाउंट्स में 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस हुई। दोनों के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी मौजूद। फरहत शहजादी और एहसन जमील के अज़ाज़ात में 3 साल के दौरान मुबैना तौर पर 420% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट से पहले आवाम को खुसूसी रिलीफ। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमतों में 80 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। सब्सिडाइज घी 410 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगा, जबकि BISP के तहत रजिस्टर्ड सारिफीन के लिए घी 300 रुपए फी किलो में फराहम किया जाएगा। कर्ज चाहिए तो खर्च घटाएं, आमदन बढ़ाएं। IMF का 2 टोक मौक़िफ़। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के अखराजात में कमी का मुतालबा कर दिया। सब्सिडी महदूद करने के लिए दबाव। बजट में टैक्स आमदन का हदफ 10,000 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने की तजवीज़। पाकिस्तान ने IMF को मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए राजी कर लिया। IMF ने 9वीं और 10वीं जायजे को यकजा करने का इंदिया दे दिया। नजर आए के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात में फरीकैन के दरमियान कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। रूस दोबारा कभी अमरीकी तसल्लुत कबूल नहीं करेगा। रूस अमरीकी तसल्लुत के खिलाफ आलमी बगावत में सबसे आगे है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव का बयान। कहा, वाशिंगटन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आड़ में अपना मफाद देखता है। वाशिंगटन दूसरे मुल्कों को अहकामात मानने पर मजबूर करता है। दुनिया भर में लोग अब मगरबी साजिशों से तंग आ चुके हैं। कोई भी मुल्क या कौम अपनी पॉलिसियां खुद तय कर रही है। ईरान ने 7 साल के बाद सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया। रियाद में इफ्तिताही तकरीब। सऊदी अरब में नए तैनात होने वाले ईरानी सफीर अली रजा इनायती मौजूद थे। चीन की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मार्च में बहाल हुए थे। सरप्राइज के बजाय एक वाज़ेह सी बात है कि जब नंबर्स हमारे ज़्यादा हैं तो कोई रुकावट होनी ही नहीं चाहिए और स्ट्रेट अवे मेयर बन जाना चाहिए। चूंकि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने पुराने तरीक़ेकार पर है, लोगों के घरों पे छापे पड़ रहे हैं, तमाम हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून के मुताबिक हमारे नंबर ज्यादा हैं, मेयर कराची हमारा होगा। हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहते हैं पीपल्स पार्टी को लोगों को खरीदने की आदत है। वो मेयर बना लेती है तो साबित हो जाएगा कि जमहूरी तरीके से नहीं आए। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा, 130 वोट लेने वाला कैसे दावा कर सकता है कि वो मेयर बनेगा।
मेयर कराची का मामला अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। KESC की निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था, मुआशी मीटर को हम हाथ नहीं लगाना चाहते। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील ने मौकफ अपनाया, 2 करोड़ आबादी मुतासिर हो रही है, आप कराची वालों से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह हमारा कंसर्न नहीं, हमें कानून देखना है, आप मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह बोले, जमात इस्लामी मुअत्तबर जमात है, मामला पार्लियामेंट ले जाए। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में शहीद सिक्योरिटी अहलकार फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लांस नाइक मोहम्मद साबिर शहीद की नमाज जनाजा DI खान में अदा की गई। सीनियर रिटायर्ड हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और रिश्तेदारों की शिरकत। ISPR का कहना है कि पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को कौम का खिराज अकीदत। हवलदार नासिर महमूद शहीद ने 14 जुलाई को दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। शहीद के वालिद का कहना है कि तोड़ फोड़, जलाओ घहराव के वाकयात मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। 9 मई को शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती करके बहुत गलत किया। आज उन्हीं शहीदों के तोफैल हम यहाँ बैठे हैं। हवलदार नासिर महमूद शहीद के बेटे ने कहा, मैं बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा और बाबा की तरह मुल्क की खातिर शहीद होऊंगा। पाकिस्तान और शहदाए पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानियों की रैलियां। पेरिस में पाकिस्तानी शहरी शहदाए पाकिस्तान को सलाम अकीदत पेश करने के लिए सड़कों पर निकल आए। बेल्जियम में जीवे जीवे पाकिस्तान और फौज हमारा फख्र के पुरजोश नारे लगाए गए। जो इदारों के वकार को मजरूह करता है वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मौक़िफ़। यौमे शहदाए पुलिस पर इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में तकरीब। शहदा और गाजियाने पाकिस्तान को शानदार खिराज अकीदत। तकरीब में पुलिस, शहदा के अहल खाना और दीगर ने शिरकत की। नामवर गुलकार राहत फतेह अली खान ने वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को नजराना अकीदत पेश किया। अंजुम ताहाल लापता। कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का एहतजाज। जुबैर अंजुम की बाजियाबी का मुतालबा। अहले खाना का कहना है, पीर की रात गए 2 पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ियों में अफराद आए और जुबैर अंजुम को साथ ले गए। SSP कोरंगी का वाक़े से लाइल्मी का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जुबैर अंजुम के मामले की तहकीकात करें। अब ऐसी गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए। कराची में बाइक लिफ्टर सरगर्म। चोर पटेल पाड़ा जमशेद टाउन से मोटरसाइकिल ले उड़ा। फुटेज में देखा जा सकता है मुलजिम ने मिनटों में मोटरसाइकिल का साइड लॉक खोला, स्टार्ट की, रफू चक्कर हो गया। फलस्तीन में 3 साल के शहीद मोहम्मद अल तमीमी का जनाजा। दिल चीर देने वाले मनाजिर। मां ने आखिरी बार मासूम बेटे का चेहरा चूमा। मोहम्मद अल तमीमी के नन्हे दोस्त भी जनाजे में आए। इस्राएली फौज की गोली बाप का कंधा चीरती हुई मोहम्मद अल तमीमी के सर में लगी थी। अमेरिका ने सैलाब मुतासिरा इलाकों में खुराक के बहरान पर काबू पाने के लिए मजीद $16 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर USAID और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का खैरपुर में सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा। खवातीन में खुराक तकसीम की। एजोबेल कोलंबियन का कहना था कि सहूलतें नाकाफी हैं, इसलिए मजीद इमदाद दी जाएगी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि 16 लाख से ज्यादा बच्चे खुराक की किल्लत का शिकार हैं। तवील फॉर्मेट में किसकी होगी हुक्मरानी। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज से ओवल में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत मद्दे मुकाबले आएंगे। फातेह टीम $16 लाख की हकदार होगी। रनर अप को $8 लाख मिलेंगे।